एक समय की बात है जब दो बहुत अच्छे दोस्त अजय और विजय एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे और उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी। एक दिन अजय और विजय ने सोचा कि क्यों न जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जाया जाए। दोनों ने अपने अपने बैग में कुछ खाने पीने की चीजें रखीं और निकल पड़े। जंगल की ओर जाते हुए वे रास्ते में हंसी मजाक करते रहे। उनकी बातें पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा में गूंजती रहीं। जंगल के घने पेड़ों के नीचे चलते हुए दोनों दोस्त थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत और आपसी विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जंगल के भीतर जाते ही दोनों को महसूस हुआ कि वे अब एक अनजान दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ की शांति और ठंडक ने उन्हें हैरान कर दिया। अचानक दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें कुछ दूर से आ रही थीं, लेकिन बहुत भयानक थीं। अजय ने विजय से कहा, मुझे लगता है हमें और सावधान रहना चाहिए। विजय ने सिर हिलाया और दोनों ने कदमों की गति धीमी कर दी। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अचानक एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया। भालू को देखते ही दोनों के होश उड़ गए। विजय ने जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि भालू पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और अजय को भी ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन अजय पेड़ पर चढ़ने में उतना तेज नहीं था। वह नीचे खड़ा रह गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भालू अब अजय की ओर बढ़ रहा था और उसके कदम भारी और डरावने थे। अजय ने जल्दी से सोचा, मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक लीं। उसे याद था कि किसी ने उसे बताया था कि भालू मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करता। भालू अजय के पास आकर रुका। उसने अजय को सूंघा, उसके चेहरे के पास आकर देखा। अजय की धड़कनें जैसे रुक गई थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस को और भी धीमा कर लिया। भालू ने उसे कुछ समय तक सूंघा, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। अजय की जान में जान आई। विजय पेड़ से नीचे उतरा और अजय के पास आकर उसे उठाया। विजय ने अजय से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। विजय ने यह सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। विजय समझ गया था कि उसने अपने दोस्त के साथ सही नहीं किया। वह अजय से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था और खुद को बचाने के लिए भाग गया। अजय ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती में माफी भी होती है और समझ भी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। इस घटना ने दोनों की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। जब वे गांव वापस आए तो उन्होंने इस घटना से सीखा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। इस कहानी ने उन्हें और गांव वालों को सिखाया कि दोस्तों की पहचान केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में होती है। अजय और विजय ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना है। वह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। मूल्यवान सीख, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ न छोड़ें। दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ होना नहीं, बल्कि कठिनाई के समय भी एक दूसरे का सहारा बनना होता है।